गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। देखो, नहा धो के एकदम तैयार हूँ। और दिल्ली में आज भी बहुत ठंड है, पर अभी धूप निकल गई है बाहर, तो कपड़े वपड़े डाल के आऊंगी। जो कल मैंने धोए थे ना कपड़े, वो सूखे नहीं है अभी। पर वंशिका की ड्रेस मेन थी, तो वो सूख गई थी। मेरे को बस वो रिलैक्स था, क्योंकि मेरे को उसी की टेंशन थी कि नहीं सूखेगी तो फिर स्कूल में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो सूख गई है और काम वाम मैंने सारा अपना कर लिया है फिनिश। और बस अभी किचन का काम रह रहा है। और स्टार्ट कर दिया था मैंने ब्लॉग मॉर्निंग में 8 बजे से, पर फिर बीच में ना लाइट चली गई थी। आजकल यहाँ पे लाइट बहुत जा रही है, बार बार चली जाती है 2-2 मिनट में। तो फिर सब्जी की तैयारी वैयारी करके मैंने रख दी थी, पर मैंने ना बनाई नहीं थी। तो अभी स्कूल जाऊंगी वंशिका को लेने। स्कूल गई है आज वंशी, क्योंकि कल की तो मैंने छुट्टी करा दी थी, मैंने बताया था आपको। तो बस अभी स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। और अगर चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। और आप लोग लाइक करना भूल जाते हो, कमेंट तो कर देते हो, तो लाइक जरूर कर दें अगर वीडियो पसंद आएगी तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। तो अभी आ गई हूँ मैं किचन में और मैं बना रही हूँ आज आलू शिमला मिर्च की सब्जी। नॉर्मली उसमें ऐसी बताने लायक कोई रेसिपी नहीं है, पर मैं बनाते बनाते आज आपको कुछ सुनाना चाहती हूँ। मतलब ऐसा कोई पर्पज़ नहीं है सुनाने का, पर मेरा अंदर से दिल कर रहा था कि मैंने सुना है तो मैं आप लोगों को भी सुनाऊं। मुझे मतलब मेरे बहुत दिल को छुई थी वो स्टोरी, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी सुनाती हूँ। तो जिनके भी घर में लड्डू गोपाल हैं, जो लड्डू गोपाल जिनके घर में हैं और पूजा पाठ जो करते हैं, वो ज़रूर सुने भाई इस कथा को, क्योंकि मेरे घर में भी है और मुझे सुन के थोड़ी बहुत सीख भी मिली और अच्छा भी लगा दिल को। तो स्टोरी कुछ ऐसे है कि एक बार ना एक साधु होते हैं और वो ना हर रोज़ मतलब नदी के किनारे स्नान करने आते हैं और कॉलोनी में भिक्षा लेने आते हैं। और उनके पास हमेशा एक थैला होता है, और वो थैला ना वो कभी भी कहीं रखते नहीं हैं और किसी को दिखाते नहीं हैं, खोलते नहीं हैं कि उसमें क्या है। तो वो हमेशा अपने साथ ले लेके घूमते हैं उस थैले को। तो हमेशा आसपास के लोग बात करते रहते थे कि पता नहीं ये संत जो हैं वो इस थैले में क्या लेके घूमते हैं, कभी भी किसी को दिखाते नहीं हैं, छूने नहीं देते हैं, पता नहीं ऐसा क्या है इसमें। मतलब सब उत्सुक रहते हैं जानने के लिए कि ऐसा क्या लेके घूमते हैं इस थैले में जो किसी को हाथ भी नहीं लगाने देते हैं। अब लेडीज़ों को तो भाई आप लोग जानते ही हो, जब तक किसी के मतलब बाल की बिल्कुल खाल ना निकाल ले तब तक उनको शांति नहीं मिलती है। तो दो लेडीज़ एक दिन देखती हैं कि जो संत जी हैं वो नहाने चले गए हैं नदी में और अपना थैला बाहर ही छोड़ गए हैं रख के। तो उन लोगों ने क्या किया, उस थैले को खोल के देखा तो उसमें एक स्टील का डब्बा था। तो उन्होंने सोचा ज़रूर इसमें कोई खजाना होगा, तभी ये संत इनको इतना इतना छुपा छुपा के रखते हैं। तो जब वो डब्बा खोला तो उस डब्बे में उनको लड्डू गोपाल जी मिले। ठीक है, मतलब लड्डू गोपाल जी की मूर्त थी। तो उन लोगों ने देखा तो बोले हे भगवान, ये कैसा पापी इंसान है, लड्डू गोपाल जी को ऐसे डब्बे में बंद करके घूमता रहता है, ले लेके घूमता रहता है। तो दोनों लेडीज़ें आपस में बात करती है कि देखो डब्बे में बैठे बैठे इनके पैर हाथ भी कैसे अकड़ गए हैं, एक पैर पीछे की तरफ मुड़ गया है और गर्दन भी कैसे हो गई है और हाथ भी टेढ़ा हो गया है। तो दूसरी औरत कहती है हाँ इनके साथ तो बहुत गलत हुआ है, तो हम एक काम करते हैं इनकी मालिश करते हैं, इन्हें ठीक कर देते हैं। तो वो दोनों ना तेल लेके उसकी मालिश करने मतलब लड्डू गोपाल जी की मालिश करने लगती हैं संत के आने से पहले पहले। और उनकी इतनी रगड़ रगड़ के मालिश करती हैं, इतनी रगड़ रगड़ के मालिश करती हैं कि मतलब उनका हाथ सीधा कर देती हैं। तो जब तक उनकी मालिश संपन्न नहीं होती है तब तक वहाँ से संत आ जाते हैं। तो वो लेडीज़ें फटाफट उन्हें थैले में रख के वैसे ही जैसे वो थे और वापस भाग जाती हैं। तो संत आके देखते हैं कि मेरे थैले से छेड़छाड़ कर रही थी, इन्होंने किया क्या है। तो वो खोल के जैसे ही डब्बा खोलते हैं तो लड्डू गोपाल जी जो होते हैं वो संत को देख के हंसने लगते हैं, मुस्कुराने लगते हैं, बहुत प्यार मतलब प्यार से देख के। तो संत बिल्कुल हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि मैं इतने सालों से इनको साथ में लिए लिए घूमता हूँ, आज तक मुझे दर्शन नहीं दिए इन्होंने कभी, मतलब कभी मेरी तरफ देख के मुस्काए तक भी नहीं, दर्शन देने की तो बात अलग है। और इन लेडीज़ों ने ऐसा क्या किया, दो औरतों ने, कि इन्होंने साक्षात लड्डू गोपाल जी ने, कृष्ण जी ने मुझे दर्शन दे दिए। तो वो भागे भागे उन औरतों के घर जाते हैं और जाके हाथ जोड़ के बोलते हैं कि माता आपने ऐसा क्या किया कि आपकी वजह से मुझे मतलब भगवान के दर्शन हो गए, आप बताइए।
तो वो औरतें कहती कि हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ इनकी सेवा करी, मतलब इनकी मालिश की, क्योंकि इनके हाथ पैर अकड़े हुए थे उस डब्बे में बैठे बैठे। तो मैं अभी बताती हूँ कि आगे क्या हुआ। पहले मैं कानू को देख के आती हूँ। लड़की हो क्या, मेकअप फैला रखा है सारा? रखो मेरा मेकअप सारा अंदर, रखो, डालो डालो, इसमें डालो सारा, डालो कानू, सारा डालो। और ये कानू को देखो यहाँ पे कैसा पागल हो रखा है, मेरा मेकअप का पाउच है उसे खोल के बैठा है और लिपस्टिक वगैरह नेल पेंट वगैरह सब कुछ फैला के बैठा हुआ है आराम से। तो मैं इसी को देखने आई थी मेन तो, क्या ये कर क्या रहा है अंदर। तो बस यहाँ पे मेरी खिचड़ी तैयार हो गई है और मैं कानू को खिला के निकलूंगी। तो मतलब इस स्टोरी से हमें सीख यही मिलती है कि देखो, दिखावे से भगवान कभी खुश नहीं होते। वो संत जो है वो दिखावा कर रहे थे, इतने साल से साथ में ले लेके घूमते थे, पर उन्होंने उनका दर्द कभी नहीं समझा। और वो जो दो औरतें थी ना, उन्होंने निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा की थी, इसीलिए उन्होंने दर्शन दे दिए खुश होके। तो इसीलिए दिखावे में नहीं जाइए, दिल से सेवा कीजिए। लड्डू गोपाल जी आप जिनको भी मानते हैं उनकी, तो भगवान ज़रूर प्रसन्न होते हैं। और हमेशा सादा जो पूजा होती है उसी से भगवान प्रसन्न होते हैं, सिंपल तरीके से जो लोग मानते हैं भगवान को। तो ये स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगी जब मैंने सुनी, और मुझे भी मेरे हस्बैंड ने सुनाई थी। और ये सच्ची घटना है, कोई ऐसे काल्पनिक स्टोरी नहीं है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने सोचा था कि आप लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करूँगी स्टोरी, और आपको भी अच्छी लगी होगी क्योंकि अच्छी है ही। तो चलो मिलते हैं इसी विचार के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।